हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जितने भी साथी यूपी पुलिस 60,244 भर्ती जिसका जो एग्ज़ाम है वो 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को इसकी परीक्षा है। समय बहुत नज़दीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हिंदी का पार्ट है, हिंदी जो यूपी पुलिस में आएगी वो कहाँ से कौन कौन से टॉपिक हिंदी में आएंगे और क्या क्या चीज़ कवर कर लें बहुत कम समय में। यदि आपके पास 15 दिन लगभग अगर बात करूं तो आज से 15वें दिन आपकी परीक्षा है। आज 8 तारीख हो गई और 8 से 15वें दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी। यदि आप इन टॉपिक को देख करके चले जाएंगे, इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो कहाँ से कितने कितने प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बात करता हूं आज हिंदी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई? हिंदी के बारे में। और हिंदी में कहाँ से प्रश्न, वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी जानकारी किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से। आपने टॉपिक तो सुने हैं लेकिन टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वर्णमाला। देखिए वर्णमाला से लगभग अगर बात करूं तो 1 से 2 प्रश्न आएंगे, लगभग 2 प्रश्न आपके आएंगे वर्णमाला से। किस किस तरीके से आएंगे बता रहा हूं। सबसे पहले पूछ लेगा कि ये कौन से मुख से बोला जाता है, ये यानी कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ये पूछ लेगा। पहली चीज आपसे, ज्यादातर आपसे यही पूछता है। स्वर और व्यंजन में से पूछ लेगा किस, और या पूछ लेगा कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा ही है। अगर आप वर्णमाला की बात करें तो लगभग 2। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको जो याद करके आना है वो इनका यानी कि ध्वनि कौन से, यानी कि कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, इनको जरूर याद कर जाना कौन सा किससे बोला जाता है। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा पूछता है वर्णमाला की अगर बात करूं। चलिए दूसरा टॉपिक लिखता हूं। दूसरा टॉपिक होता है आपका लिंग और वचन। भाई यहां से भी 2 प्रश्न पूछाएंगे लिंग और वचन से। आपका पूछ ले स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान पूछ लेगा, कोई एक शब्द दे देगा कि बताइए ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरी चीज सरल ही होगा और वचन दे देगा, या तो देगा ये एक वचन है या बहुवचन है, या दे देगा इसका बहुवचन क्या होगा, इसका सही बहुवचन क्या, इस तरीके से देगा। 2 प्रश्न लगभग यहां से पूछे जाएंगे। चलिए तीसरा टॉपिक लिखता हूं काल और कारक। काल और कारक, यहां से प्रश्न लगभग बात करता हूं तो 2 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। काल का मतलब होता है यानी कि कौन से काल में, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में है, भूत में या भविष्य में, इस तरीके से इसमें पूछेगा। इस तरीके से काल में पूछेगा यानी कि वाक्य पूछ लेता है कौन सा। दूसरी कारक, 8 कारक होते हैं, उनसे पूछेगा कौन सी विभक्ति है, इसमें कारक छिपा हुआ है या इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, इस तरीके से भी पूछ लेगा। लगभग 2 प्रश्न यहां से पूछ लेगा। चलिए चौथा टॉपिक लिखता हूं उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय में भी लगभग बात करूं तो 2 प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से आएंगे, पिछली बार भी आए थे। उपसर्ग या 2 तरीके से प्रश्न देगा कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है। पहली चीज देगा कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, इस तरीके से। अन्यथा दूसरा टॉपिक दे देगा इसका सही उपसर्ग क्या है या इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा। दूसरी चीज, हाँ, और दूसरी चीज इस तरीके से कौन सा उपसर्ग किस में लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय किस में लगा हुआ है, इस तरीके से। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, इस तरीके से पूछ लेगा। चलिए 5वां टॉपिक लिखता हूं संधि। संधि से बेटा जरूर प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न पूछेगा संधि से। संधि से कैसे प्रश्न पूछेगा? एक तो पूछेगा इसका सही संधि क्या है, इसमें कौन सी संधि है, इस तरीके से पूछ लेगा। पहली टॉपिक पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, या तो ये, या इसका सही संधि विच्छेद क्या है, या इसका सही विच्छेद क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। चलिए छठा टॉपिक लिखता हूं। कौन सा टॉपिक होगा? छठा, समास और रस से। समास से प्रश्न पूछेगा। आपको पता होना चाहिए समास से ज्यादातर 2 ही तरीके से प्रश्न पूछता है समास में। इसमें कौन सा समास है, पहली चीज इसमें कौन सा समास है, या 4 ऑप्शन दे देगा कि इस शब्द में इनमें से कौन सा समास है या इसका कौन सा समास बन जाएगा। रस की बात करूं तो रस में भी
ज्यादातर इनके रस के जो होते हैं स्थायी भाव पूछता है और ज्यादा कुछ नहीं, स्थायी भाव रट के जाना। और हास्यरस और यमक हास्यरस के ज्यादा वो पूछता है। इसके बाद करुण रस होता है, हास्यरस होता है, और ज्यादातर स्थायी भाव इनके रट के चले जाना, यहीं से प्रश्न पूछ लेगा। 7वां टॉपिक कौन सा होगा? छंद और अलंकार। छंद और अलंकार। छंद और अलंकार की बात करूं तो छंद में कुछ नहीं मात्राएं पूछेगा कि यानी कि चौपाई में कौन सी मात्राएं, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई, दोहा, सोठा, इनमें पूछ लेगा कुछ ज्यादा। अलंकार की अगर बात करूं तो यमक अलंकार पूछता है, ज्यादातर यमक अलंकार पूछेगा, कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, रट के चले जाना, गारंटी से बता रहा हूं। चलिए 8वां टॉपिक बताता हूं कौन सा होगा। 8वां टॉपिक बर्तनी विराम चिन्ह। बर्तनी और विराम चिन्ह। बर्तनी और विराम चिन्ह बहुत सिंपल है। और विराम चिन्ह से एक प्रश्न, विराम चिन्ह से एक बर्तनी से आएगा, 2 यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे और 2 ही लगभग यहां से आएंगे। बर्तनी से कोई पूछ लेगा कौन सी शुद्ध बर्तनी है, कौन सा शब्द पूछ लेगा, बताइए पर्यायवाची सही कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद सही कैसे लिखा जाता है, सन्यासी सही कैसे लिखा जाता है, यह पूछ लेगा। कवयित्री को बहुत बार पूछता है, इसी तरीके से श्रृंगार को पूछ लेता है। विराम चिन्ह की बात करें अगर, लगभग 21 से 20 विराम चिन्ह होते हैं। इनके बारे में कोई सा एक विराम चिन्ह यानी कि कारक चिन्ह जो लगा होता है उसका प्रयोग किस तरीके से होता है, योजक चिन्ह कौन सा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, विस्मय विरोधक चिन्ह कौन सा होता है, इस तरीके से इसमें पूछ लेगा। चलिए 9वां टॉपिक लिखता हूं। 9वां टॉपिक कौन सा है? हाँ 9वां टॉपिक देखिए कौन सा हो, वाच्य वाक्य शुद्धि। एक तो वाच्य और वाक्य शुद्धि, यहां से प्रश्न बेटा 101% 2 प्रश्न पूछेगा। किस तरीके से पूछेगा? वाच्य पूछ लेगा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं वाक्य शुद्धि में, इसमें से कौन सा, यानी कि या तो 3 तरीके से वचन, कारक, लिंग और काल, इनके आधार पर कुछ ना कुछ वाक्य को अशुद्धि देता है, आपको शुद्ध करना। बहुत सिंपल चीज है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। और वाच्य में जिस वाक्य में जिसकी भूमिका ज्यादा रहती है वही यानी कि वाच्य होता है। कर्तवाच्य इसमें कर्ता की भूमिका हो, कर्मवाच्य इसमें कर्म की हो, भाववाच्य इसमें भाव की भूमिका हो, उसे बोलते हैं वाच्य। चलिए 10वां टॉपिक कौन सा पूछेगा? देखिए 10वां टॉपिक विलोम शब्द। बिल्कुल सिंपल, एक विलोम पूछेगा बेटा, एक विलोम पूछेगा। विलोम शब्द पूछ लेगा ज्यादातर। अगर विलोम शब्द पूछूं बहुत सिंपल विलोम शब्द आएगा, कोई ज्यादा है, बस एक बार पढ़ के चले ना, विलोम शब्द आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चलिए 11वां अगर मैं बात करूं, 11वां टॉपिक कौन सा होगा? 11वां पर्यायवाची। 2 पर्यायवाची पूछेगा भैया, 2 पर्यायवाची पूछेगा, 2 पर्यायवाची पूछेगा और 2 पर्यायवाची 100% इसमें से पूछा हैगा। इनमें से यानी कि एक तो पूछ लेगा पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, इस तरीके से, या इसमें से एक दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि इसका सही पर्यायवाची कौन सा है। चलिए 12वां टॉपिक की बात करता हूं। 12वां कौन सा टॉपिक हो सकता है? अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत ज्यादा पूछता है भाई, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी कई बार पूछेगा। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द दे देगा, कौन सा इसमें सही। दूसरी चीज बताऊं, एक वाक्य के लिए एक शब्द भी पूछे, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए यहां से बात करता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 13 नंबर टॉपिक कौन सा होगा? देखिए हिंदी साहित्य से 2 प्रश्न पूछेगा भाई, हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य से 2 ना 3 भी पूछ सकता है, और यहां से 100% पूछेगा। 14वां टॉपिक की अगर बात करूं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम से संज्ञा पूछ लेगा, इसमें से कौन सी संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा कोई सी भी संज्ञा पूछ सकता है, और सर्वनाम भी पूछ लेगा। संज्ञा और सर्वनाम से लगभग बात करूं तो 3 क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम से आएंगे। और 15वां टॉपिक अगर बात करें तो विशेषण, क्रिया, अव्यय। विशेषण, क्रिया और अव्यय, यहां से भैया प्रश्न पूछेगा। लगभग 3 प्रश्न यहां से होंगे। आपको अगर बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अगर लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यूपी पुलिस का हिंदी अगर पूछेगा तो सिर्फ यहीं से पूछेगा, जहां जहां से जितने प्रश्न आएंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले, एक भी प्रश्न यहां से हटकर नहीं आएगा। बस आप इनको देख के रट के आप चले जाना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन्हें पढ़ेंगे, और जो बच्चा इनको पढ़ के जाएगा, जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा, 100% गारंटी कर देता हूं 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आएगा। 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आएगा, और सिंपल ही होगा। जिस बच्चे ने हिंदी अच्छी कर दी वो अच्छे से जंग जीत सकता है, और मुझे आशा है कि आप इस बार जंग जीतेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।